चलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th वालों का मेटल एंड नॉन मेटल आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो मैंने सेकेंड पार्ट में आपका लगभग कितना करा दिया, मैंने कंसंट्रेटर तक करा दिया था, कंसंट्रेशन जितना था। अभी आज हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, कि कैसे निकालते हैं, वो भी कौन से मेटल्स जो आपके लो एक्टिविटी सीरीज में आते हैं। मैंने आपको कल 3 पार्ट बताया था, शायद याद हो आपको। एक मैंने कहा था हाईली रिएक्टिव, एक आपको बोला था मिडिल, मीडियम रिएक्टिव, और एक में बताया था लो। तो हमने सबसे पहले बात की है किसकी, जो मेटल्स लो रिएक्टिव है, मतलब बहुत कम। तो इसका एग्जांपल आपने पढ़ा था सिल्वर, याद हो आपको, गोल्ड, मरकरी, ये सब आपका एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने चले कॉपर, इन सब का एग्जांपल हमने पढ़ा था। आज हम लोग लो वाले में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लो की। तो उन्होंने कहा था, आपको मैं बताया था लो वाले के लिए बस एक ही मेथड है, रोस्टिंग। क्या है, रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या था, ये मैंने बताया था आपको कि कोई भी सल्फाइड और होगी, क्या थी, सल्फाइड आप बनाओगे, उसको आप क्या करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दोगे, तो आपका ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्साइड। ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए एग्जांपल, ये देखिए मरकरी की सल्फाइड आपको ली है ना, आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको आसान हो जाएगा। मरकरी का सल्फाइड मतलब HgS, इसका देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने हीट कराया, क्या बन गया, HgO प्लस SO2 गैस हमेशा निकलेगी। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। क्या करेंगे, रोस्टिंग का सही सही मतलब होता है भूनना। क्या होना, भूनना। बाद में क्या करना है, ये जो HgO है इसको वापस से आप हीट कर दो। अब तो आप सीधे कैल्सिनेशन, तो आपका मरकरी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मरकरी। और हमें मरकरी ही चाहिए था। ये रिएक्शन CBSE ने कई बार पूछी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लोचा है। लोचा ये है, देखिए कि जब आप क्यूपरस सल्फाइड को हीट करते हो ऑक्सीजन में, मतलब आप इसकी क्या कराते हो, रोस्टिंग कराते हो। जब आप इसे क्या कराते हो, रोस्टिंग कराते हो, तो आपको दोनों चीज मिलता है। देखिए क्यूपरस ऑक्साइड मिलेगा प्लस SO2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगा, क्यूपरस ऑक्साइड और SO2 गैस। ये तो ठीक है, लेकिन जब आप क्यूपरस ऑक्साइड को कभी भी हीट कराना होगा तो उसके लिए आपको क्यूपरस सल्फाइड की भी जरूरत पड़ती है। दोनों को साथ में लेकर के काम होता है, तो आपका सीधे सीधा कॉपर बनता है और SO2 गैस निकलती है। ये कितनी बार हमें लगता है, नहीं कुछ तो 50 टाइम्स तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए कि अभी आपको लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स को अलग करना है, तो आपके पास एक फिनोमेना, पहले आप रोस्टिंग कराओ, सेकेंड स्टेप में आप हीट कर दो, सिंपल। तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड को हीट करोगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट है, अब मिडिल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इन्होंने मिडिल की बात की है। तो मिडिल वाले में मैंने बताया था थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होंगे। मिडिल में कौन कौन सा आता था, जिंक। सेम वही फिनोमेना भैया, देखिए क्या लिखा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। अब मैं बोल चुकी हूँ, अगर किसी भी कार्बोनेट और को ऑक्साइड में बदलना है तो आप हीट कर दो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन ना भी चलेगा। दूसरा, अगर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना है, तो रोस्टिंग में बता चुकी हूँ, पूरी डिफिनेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर जिंक कार्बोनेट को देखिए हीट किया, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, ठीक है, आसानी से मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। अब देखिए जिंक ऑक्साइड बन गया, वापस से कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे का रिडक्शन कराए, मतलब ऑक्सीजन को लेके भाग जाए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 ही रिड्यूसिंग एजेंट है, एक CO एक कार्बन। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि आपको मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से आपको जिंक बनाना है, तो आप क्या करो, इसका रिएक्शन कार्बन से करा दो। ये कार्बन चुपचाप ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन और CO ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है आपको प्योर करने के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड हटाने के लिए। ठीक, अगला दिया हुआ है कोक वगैरह का। देखिए कोक मतलब वही कार्बन का यूज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब तीसरा है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, लाइक हाईली रिएक्टिव मेटल्स, देखा, इनके लिए आप कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो आपके लिए स्पेशली दिया हुआ है एक प्रोसेस, एल्यूमिनियम। आप याद रखो, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। किसके साथ, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये देखिए लिखा MnO2, इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम से करा है, MnL2O3, हीट निकलेगी। अच्छा, एक आप में दिया हुआ है, ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है। इस फिनोमेना को जहां पे एल्यूमिनियम आप यूज कर रहे हो, क्या करते हो, जहां पे आप एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो रिडक्शन कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। क्या बोलेंगे, थर्माइट प्रोसेस। कहाँ है, कहीं है लिखा होगा, हाँ, ये थर्माइट रिएक्शन। तो देखिए आपने इसके साथ भी एल्यूमिनियम यूज किया है, इसके साथ भी एल्यूमिनियम यूज किया, तो जो एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हो, तो देखिए आयरन मिल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये अच्छा एल्यूमिनियम क्या है, यहाँ पे एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो खुद का ये क्या कर लेता है, ऑक्साइड खुद का ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे का रिडक्शन, और आसानी से का काम। ये थर्माइट रिएक्शन आपकी पूछी गई है, इंपॉर्टेंट। क्या है, इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये एक्सोथर्मिक है, ये भी मैंने बता दिया। रिएक्शन कैसी है, ये एक्सोथर्मिक है, याद रखिएगा।
अब बोला है जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, क्या है हाईली रिएक्टिव। अगर हम बात करें हाईली रिएक्टिव मेटल्स की जो बहुत ज्यादा क्या है, देखिए टॉप में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनके लिए बस एक प्रोसेस आप नोट करिए, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आपके पास कंपाउंड होगा उससे आप करंट पास कराइए। जैसे एग्जांपल, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने NaCl लिया, इसमें आप क्या पास कराओ, करंट पास कराओ, तो ये किसमें टूट जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। अब बात ये है जब आप लगाओगे तो कोई भी बैटरी होगी, इसकी दो टर्मिनल होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैं पहले बता चुकी हूँ, पॉजिटिव को आप लोग क्या बोलते हो, एनोड, क्या बोलते हो एनोड, और नेगेटिव को आप लोग क्या बोलते हो, कैथोड, क्या बोलते हो कैथोड। तो याद रखिएगा, ध्यान सुनिए फिर से, मैंने क्या बताया, दो टर्मिनल, इरेज करके मैं बता देती हूँ, दो टर्मिनल बैटरी के, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम लोग एनोड बोलेंगे, एक नेगेटिव, इसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। ठीक, क्लियर। अब आपको पता है, जैसे आपने तोड़ा NaCl ले लिया, Na प्लस में टूटा, Cl माइनस। अब ये बताइए अपोजिट अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, तो Cl किसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे Cl2 गैस मिल जाएगी, और ये कहाँ चला जाएगा, Na, तो यहाँ पे मेटल, मतलब कि कैथोड पे आपका मेटल मिलता है, देखिए क्या मिलेगा Na, और एनोड पे आपका क्या मिलेगा, नॉन मेटल। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं आपके लिए, क्लियर ये करना है कि देखिए जो सोडियम था उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो मेटल में, मतलब कि कैथोड पे आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जबकि एनोड पे क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, थोड़ा ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और मेटल का क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसी फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलते हैं, या देखिए लिखा है दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, बस मॉल्टेन होना चाहिए। पानी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, एक्वस नहीं यूज करोगे आप। मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने रीजन क्या है एक्वस ना यूज करने का, अगर आपने एक्वस लिया ना तो कैथोड पे सोडियम की जगह H2 मिल जाएगा, तो आपको तो सोडियम निकालना है ना, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, पानी नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। पानी बिल्कुल नहीं। कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, मैंने पहले बताया मेटल आता है, जबकि क्लोरीन गैस है, कहाँ आएगा, पॉजिटिवली चार्ज एनोड पे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सेम एल्यूमिनियम भी ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से निकाल सकते हैं, ओके, याद रखिएगा जो हाईली रिएक्टिव है। अब बोला है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग मतलब प्योरिफिकेशन एक तरीके से। ये केवल मेटल है आपके पास, क्या है, सिर्फ केवल मेटल है, तो इसका दो तरीका है, वही पहला इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, किसका किसका कराते हैं, कॉपर का, जिंक का, सिल्वर का। अब इसमें करते क्या है, ध्यान सुनिएगा, जो आपका एनोड होगा, एनोड वो इम्प्योर मेटल का बनाएंगे। जैसे मैंने भी बताया, आप जब बैटरी बनाओगे तो उसका दो पार्ट, ये एनोड और ये कैथोड, ओके। ये जो एनोड है ना, वो उसमें आपने इम्प्योर मेटल मिलाया है, क्या मिलाया, इम्प्योर मेटल। अब आपको पता है ये धीरे धीरे टूटेगा, डिसॉल्व होगा कि नहीं, ये धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होकर के कहां पे चिपकेगा, जाके कैथोड पे मेटल आपकी मिलेगी, कैथोड पे आपकी मेटल क्या होगी, डिपॉजिट हो जाएगी। अभी आपको बताया था ना कि मेटल कहाँ मिलती है, कैथोड पे मिलती है, मतलब कि मेटल कहाँ डिपॉजिट हुई, कैथोड पे। तो आपको साफ साफ पता है ये इम्प्योर वाला डिसॉल्व होता रहेगा और कैथोड पे फॉर्म। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो कैथोड है आपका, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो कैथोड है आपका, कैथोड आपका थिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और जो एनोड है आपका वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्योंकि वो डिसॉल्व हो रहा है, थिन हो जाएगा या गायब हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए आपको प्योर मेटल क्या होगी, कैथोड पे जो मिलेगा वो प्योर मेटल मिल जाएगा। ये भी देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास करा के किया गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखिए लिखा हुआ है, सॉल्ट का यूज कर लीजिए, सॉल्ट जो भी है, जो प्योर मेटल होगा, कहाँ, एनोड से कहाँ जाएगी, डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट में, और धीरे धीरे देखिए लिखा है डिसॉल्व होके कहाँ गया, इलेक्ट्रोलाइट में, और फिर आपका सेम अमाउंट में प्योर मेटल कहाँ मिल जाएगा, डिपॉजिट ऑन द कैथोड। धीरे धीरे देखिए लिखा है क्या, जो सॉल्युबल चीजें हैं वो सॉल्यूशन में चली जाएंगी, जबकि इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी और धीरे धीरे एनोड के नीचे, और इसी को बोलते हैं एनोड मट। मतलब इन्होंने एक बात बोला है कि जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज वो तो चली गई सॉल्यूशन में, लेकिन जो गंदगी वो नीचे बैठेगी ना, तो जो ये एनोड है ना उसी के नीचे तो बैठ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एनोड मड क्या होता है, जो पीछे एकदम चुपके चुपके लाइंस लिखी होती है ना, उन लाइंस की बहुत वैल्यू होती है, जो टॉपर्स होते हैं वो वहीं से टॉप करते हैं। तो आप लोग भी पढ़ते रहो, और एकदम इजीली, बहुत टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट फिनोमेना आपका क्या दिया हुआ है, कोरोजन। ये आप पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हो, कोरोजन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। कोरोजन कुछ नहीं है, मेटल्स
मेटल्स है, उनके ऊपर क्या लग जाए, ऑक्सीजन की लेयर, क्या लग जाए, ऑक्सीजन की लेयर ना, तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। एक्चुअली में ऑक्साइड जो होती है वो खराब कर दे रही है, नेचुरल मेटल नहीं बच रहा है ना, उसकी प्योरिटी में दिक्कत आ रही है ना, तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन, इस फिनोमिना को। तो ये सब कुछ दिया हुआ है कि आप सिल्वर आर्टिकल कुछ दिन में ब्लैक हो जाते हैं, आपने देखा होगा, क्यों सल्फर की भी कोटिंग हो जाती है तो सिल्वर सल्फाइड रहता है ब्लैक कोटिंग, फिर कॉपर भी रिएक्ट करता है तो ब्राउन कलर सब हो जाता है, ग्रीन कलर में चला जाता है, तो क्योंकि आगे आप बात करोगे ग्रीन सब्सटेंस बेसिक कार्बोनेट होता है, CO2 गैस रिएक्ट कर गई, मतलब कि किसी भी एयर से, एयर मतलब ऑक्सीजन, देखिए CO2 से भी इन्होंने बताया है, सल्फर से भी बताया, किसी से भी रिएक्ट करता है। सेम आपने आयरन को रखा बहुत दिन तक तो वो कैसा ब्राउन कलर का होता है, जिसको रस्ट बोलते हैं। रस्ट का फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिए, Fe2O3.X वाटर, ये पक्का याद करके रखिए कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। तो ये दिया हुआ है। अब आखिर इन्होंने कहा ये सब है क्या, इसी फिनोमिना को जब आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखा है, एक इन्होंने फिनोमिना कराया है, देखिए ये रखा हुआ नेल्स, देखिए ड्राइंग एजेंट इसमें डाला गया है ताकि वो सुखा दे, तो आप देखेंगे नीचे नीचे क्या होगा, बैठा हुआ नेल्स आपको मिलेगा, मतलब पाउडर फॉर्म में। तो वही लिखा है, एयर और वाटर में डालेंगे तो क्या चीजें होंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब कोरोजन, हाँ यहाँ पे आया, ये तो कोरोजन हो गया, ठीक है। अब कोरोजन से बचाना है तो सबसे पहले आप एक काम करो, पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, ये सब काम है। ये एक नया शब्द है गैल्वेनाइजेशन, और यही पूछा जाएगा गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। एक्चुअली में जो देखिए कोई भी मेटल है ना, बस मेटल के ऊपर आप जिंक की लेयर चढ़ा दो, इसकी जिंक की लेयर चढ़ा दो। अब क्यों ऐसा होता है, ये जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन या कोई भी चीज इससे रिएक्ट करेगी ना, इस लेयर से रिएक्ट करेगी, मेटल आपका बचा रहेगा। तो देखिए लिखा है, method is of protecting steel and iron from rusting of coating them with a thin layer of zinc। जिंक चढ़ा दो, जिंक धीरे धीरे क्या होगा, जो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल होते हैं वो रस्ट से बचे रहते हैं और जिंक की कोटिंग टूटती रहती है, तो ये आसानी से जिंक रिएक्ट करेगा, इसलिए टूटती रहती है, ठीक। अगला एक टर्म दिया हुआ है एलोइंग। एलोइंग क्या होता है, 3-4 फिनोमेना आपको पढ़ना है। एलोइंग, आपको कोई मेटल बताना है तो आप उसमें दूसरा मेटल मिला दो, एलोइंग मतलब एलॉय बनाना। देखिए क्या लिखा, उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए आप दूसरा मेटल बना दो जो आपको चाहिए, ठीक है, बना सकते हो। एग्जांपल, आयरन के साथ मोस्ट मेटल्स मिलाए जाते हैं, कभी भी आप पढ़ोगे, जैसे आप पढ़ते हो ना सोना चांदी की ज्वेलरी आती है, उसमें हल्का फुल्का आयरन रहता है, तभी उसकी क्वालिटी डाउन होती है, 18 कैरेट 12 कैरेट, तो आप मिलाते हो, ठीक है। अब आप में कुछ एलॉय एलॉय का शायद एग्जाम्पल दिया होगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा। एक मैं बता दूं आपको, वो क्या कहते हैं, ब्रास और एक ब्रॉन्ज, ये याद रखिएगा, देख लीजिएगा, ये कमेंट करके आप मुझे बताइए कि क्या होता है इसमें, ठीक है, किसका किसका एलॉय है, याद रखिएगा। इसको बचाने के लिए काम क्या आता है, और थोड़ा सा आप रीड करिए, कुछ टफ वफ नहीं है बहुत ज्यादा। आई थिंक ये देखिए दिया हुआ है ना, हमने कहा ना आपको ब्रॉन्ज और ब्रास जरूर देख लीजिएगा। और एक और दिया हुआ है आपका, क्या कहते हैं, सोल्डर, क्या दिया हुआ है, सोल्डर, टीन और लेड, लेड और टीन। अब एक चीज और याद रखिए, एक नया शब्द है मरकरी। मरकरी के लिए एक नया शब्द यूज होता है एमेलगम। क्या यूज होता है, एमेलगम, ठीक है। तो ये देखिए, कभी भी याद रखिए, अगर एमेलगम वर्ड आ जाए तो मरकरी, मान लीजिए मैंने कहा NaMg, NaHg, तो ये सोडियम एमेलगम हो गया। मैंने कहा कॉपर Hg, तो ये क्या हो गया, कॉपर एमेलगम हो गया। मतलब कि मरकरी के लिए जो शब्द यूज होता है दैट इज एमेलगम, और इन सब का यूज लिखा है तो वो सब इतना खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं थोड़ा सा और, समरी उमरी में आप पढ़ते रहिए क्या है। तो ये चैप्टर आपका एंड हो गया है, इंपॉर्टेंट था काफी कुछ, इसमें बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन आपका ये तीसरा चैप्टर 10th क्लास का हो चुका है, तो आप आसानी से पढ़ते रहिए और एकदम चिल मार के एंजॉय करते रहिए। अभी मैं क्या करूंगी, इन सारे चैप्टर्स को एक साथ कंबाइन कर दूंगी और आप लोग बस पढ़ते रहो। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।